ये एक संसार की, ये हमारे भारतवर्ष की करुणा है। हम सब लोग तो कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, किंतु फिर भी दुख दूर नहीं होते हैं, क्योंकि वास्तव में जिन लोगों को कथा सुनानी चाहिए वो लोग अभी कथा में नहीं आते हैं। और जब तक भारतवर्ष का युवा सत्संग में नहीं जाएगा तब तक इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। अकेले हमारे समझने से क्या हो? एक मां, ये बनी हुई घटना मैं आपको कह रहा हूं। अभी उसका बालक छोटा ही है, उसके पति इस संसार को छोड़कर चले गए, मां अकेली रह गई। मां ने विचार किया कि बालक तो है ना, मेरे जीवन का सहारा तो है। वो तो अनपढ़ थी, घर घर जाकर मजदूरी करके कमाती थी, और उस कमाई से उस बूढ़ी मां ने अपने बालक को पढ़ाया। बहुत अच्छा एजुकेशन उसको दिलाया। बड़ा हुआ बालक ने माता को कहा कि मां, भारत में अभी इतनी कमाई नहीं, इसलिए मैं विदेश जाना चाहता हूं ताकि जल्दी थोड़े पैसे कमा के ले आऊं, फिर तेरे दुख दूर हो जाए। अब बहुत हो गया, मैं बड़ा हो गया हूं, मैं चाहता हूं कि ये तेरा सारे काम तेरे सर से उतर जाए। मां ने सोचा कि बालक कितना लायक है, मेरे लिए कितना सोचता है। मेहनत कर करके मां ने फिर से पैसे इकट्ठे किए और बालक को विदेश भेजने की तैयारी करने लगी। सब कुछ तैयार हुआ, पासपोर्ट तैयार हो गया, वीजा लेटर आ गया। वीजा के लिए बालक ने अप्लाई कर दी, किंतु उस बालक का वीजा कैंसिल हो गया, क्योंकि उसके कोई परिचित एक वहां सज्जन मिल गए। उसके माध्यम से उस मां ने फिर से अपने बालक के लिए स्पॉन्सर लेटर भेजा। तुरंत अप्लाई किया, वीजा पास हो गई और वो बालक 5 वर्ष के लिए यहां से विदेश पहुंच गया। पढ़ा लिखा था, होशियार था, जाते ही उसको नौकरी भी मिल गई और वहीं विदेश में ही उसने विवाह भी कर लिया। विवाह करने के बाद उस बालक को अपनी मां की सेवा करना कष्टप्रद लगने लगा। परमात्मा भी जब परीक्षा करता है ना, तो वो भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। ऐसी स्थिति में उस बूढ़ी मां को कोढ़ लग गया। हर रोज उसके कपड़े साफ करना, शरीर साफ करना। कुछ दिन तो चला। एक दिन उस बालक की पत्नी ने कहा कि अभी तुम्हारी माता ने तो बस नाक में दम लगाया, थक गई, दिन भर जॉब करना, शाम को थके पके घर आओ, लोगों के घर जाकर देखो मां रसोई तैयार करके रखती है, बस बालक आकर भोजन करके सो जाते हैं। और हमें तो यहाँ पूरा उल्टा, आओ इनके कपड़े साफ करो, इनको सब तैयार करो, फिर भोजन बनाओ, फिर इसको खिलाओ। मैं ये सब नहीं कर सकती। बहुत दिन हो गए थे। एक दिन संडे आया, उस बूढ़ी मां ने अपने बालक को कहा कि बेटा बहुत दिन हो गए, तेरे पास भी समय नहीं रहता है, मेरा एक काम करेगा?
बोले क्या? मंदिर दर्शन करने के लिए ले जाए? वहां विदेश में केवल रविवार के दिन लोग दर्शन करने जाते हैं, बाकी केवल पुजारी दर्शन करते हैं भगवान। तो बालक ने कहा कि हो ले जाओ। लेकर गए, गाड़ी में बिठाई, चल नहीं सकती, उठाने से भी कष्ट पड़ता था। तो माँ ने कहा कि बेटा एक काम कर, एक चादर ले ले, उसमें मुझे बिठा दे, ताकि ले जाने में तुझे सरलता रहेगी। वहां जाकर खोल देना, मैं दर्शन कर लूंगी, फिर लेकर वापस आ जाना। बालक ने चादर में मां को बांधा और तेज रफ्तार से विदेश के उस धरती पर कार दौड़ने लगी। मां क्या समझ रही है कि मेरा बेटा दर्शन करने के लिए मुझे मंदिर ले जा रहा है, किंतु वो बालक मन ही मन विचार कर रहा है कि ऐसा जीवन मां को मिला है, उससे तो ज्यादा अच्छा कि अभी परमानेंट परमात्मा के पास है। एक जगह कार रोकी, पीछे से मां को ली, उठाकर चलने लगा। पीछे मां अपने बालक से बातें कर रही है। क्या कह रही है? बेटा, मुझे तो लगता है कि ये मैं अंतिम बार मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही हूं। बालक ने कहा कि हाँ मां, ऐसा मत बोल, परमात्मा तो तेरे साथ ही है, तेरे साथ ही रहेंगे। बोले बेटा, जीवन का क्या भरोसा, और ऐसे भी मैं तुम्हारे लिए समस्या बन गई हूं, ऐसा मुझे लगता है। इस बार जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर को बोलना कि जहर का एक इंजेक्शन दे दिए। कौन बोल रही है? मां। चुपचाप वो बालक एक दिशा की ओर जा रहा है। बहुत ऊंची पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के पास जहां गाड़ी रखी थी वहां से जा रहा। मां आगे कहने लगी कि बेटा, मैं रहूं ना रहूं, किंतु बेटा कुछ बातें आज तक मैंने तुझे बताई नहीं, अब मैं तुझे बता देती हूं। तू जब छोटा था ना, तब से मैंने देखा है कि जब भी तूने उड़द की कोई भी मिठाई अथवा तो उसकी दाल, उड़द से बना कोई भी पदार्थ तूने जब भी खाया है, तब तू बीमार पड़ा है। इसलिए मैं रहूं ना रहूं, अब तक तो मैं ध्यान रखती थी, तेरी थाली में मैंने कभी उड़द नहीं आने दिया, किंतु यदि मैं चली जाऊं तो तू अपना ख्याल रखना और उड़द कभी मत खाना। यदि तू उड़द खाएगा तो तू बीमार पड़ेगा। और यहाँ विदेश में अपना कोई नहीं है, तो अस्पताल भी तुझे नहीं ले जाएगा, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मां अपने बालक को ऐसा कहती जा रही है। बालक एक जगह रुका, एक क्षण के लिए विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने जो शब्द कहे थे कि तो हद हो गई, मैं थक गई, फिर से याद आया, बिना विचार किए ऊपर से ही जो पोटली उठाकर रखी थी छोड़ दी। संसार में ऐसी जो घटनाएं होती हैं, ऐसा क्यों होता है? जिस माता पिता ने अपनी संतान को इतने प्यार से पाल कर बड़े किए और फिर माता पिता को उससे क्या लाया?
कोई व्यक्ति संसार में सेवा चाहता नहीं है। यहां बैठे प्रत्येक बुजुर्ग समझ रहे कि कोई चाहता नहीं है कि कोई मेरी सेवा करे। किंतु जब संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्मों में रहे, तो अपने अपने धर्मों में रहा व्यक्ति संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सुख देता है। जब व्यक्ति अपने धर्मों को छोड़ दे, धर्म का अर्थ ये नहीं कि माला जपना, तिलक करना, धोती पहनना, ये धर्म नहीं। धर्म अर्थात अपने अपने धर्म। इसीलिए प्रत्येक बालक को यदि यहां सत्संग में लाया जाए, बहुत जरूरत है उनको, ताकि भविष्य संवारा जाए। जो हो गया है और जो हो रहा है, समझदार व्यक्ति उस पर ज्यादा चिंता नहीं करता। किंतु जो आने वाला है उसको संवारने के लिए वर्तमान में उसके लिए प्रवृत्तिशील हो जाता है। यदि आने वाले कल को सुंदर बनाना है, तो उन सभी को भगवान नंदन नंदन की इस कथा बहुत प्रेरणा देती है। ये कथाएं इसलिए नहीं होती है, फिर से एक बार याद दिलाऊं कि कोई व्यक्ति, यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए मैं कहता हूं कि मेरे भाई बहन, यहां बैठकर इस कथा को सुनकर किसी भी व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगा। यदि कथा सुनने से मोक्ष मिल जाता तो मैं खुद लगभग 5वीं-6ठी बार आया, फिर दोबारा आने का कोई अर्थ ही नहीं था, क्योंकि यहां कोई सुनने वाला ही नहीं मिलता, सबका मोक्ष हो जाता। इस कथा को जो हमने पाया, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना, जो व्यक्ति इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, उसी को मोक्ष मिलता है। संतों को जब पूछा कि आप क्यों कथा सुन रहे हो, तो संतों ने जवाब दिया, इस कथा सुनने के बाद हमें ऐसा एहसास हुआ कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत।